हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो इन इंडिया देयर इज सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म बट देयर इज आर नॉट सफिशिएंट। तो इंडिया में बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रैक्टिसेस हैं, प्रोविजंस हैं, वो फेडरलिज्म के लिए अनसफिशिएंट हैं. So, if the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provision. This real success of federalism in India can be attributed to the nature of the democratic politics in our country. तो हाँ, तो टोटली जो है इंडिया में अगर सही तरीके से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करनी है तो हमें इंडिया की का जो फेडरलिज्म है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको हमें सही तरीके से लागू करना होगा. This ensures that the spirit of federalism, respect of diversity and desire of living together becomes shared ideal in our country. Let us look some of the major way in which this happen. तो ये भी जरूरी है कि किस तरीके से इंडिया में जो लोगों की जो डिज़ायर्स हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो किस तरीके से इंडिया में लोगों की उसमें जो आइडियल्स होते हैं, लोगों की जो डाइवर्सिटीज़ जो डिज़ायर्स होते हैं, वो किस तरीके से जुड़ी होती हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं. तो इसके लिए पहला है आपका लिंग्विस्टिक स्टेट्स. द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर स्टेट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. इफ यू लुक एट द political map of India when it began the journey the democracy in 1947 to and that of 2019, you will be surprised by extent of the changes. तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय 1947 में जो परिस्थितियाँ थी वो अलग थी. आज की जो परिस्थितियाँ हैं वो समाज में अलग हैं. बहुत सारे स्टेट्स को जो है वो मॉडिफाइड किया गया, उनको चेंज किया गया और मेनी ओल्ड स्टेट हैव बीन वैनिश्ड एंड न्यू स्टेट हैव बीन क्रिएटेड. पुराने स्टेट्स को जो है वैनिश किया गया, उनको नष्ट किया गया, उनको समाप्त किया गया, उनकी जगह नए स्टेट बनाए गए ना. एरिया बाउंड्रीज, उनकी बाउंड्रीज भी क्या हो गई, चेंज हो गई, उनके नाम बदल दिए गए. In 1947, boundaries of several states of India were changed in order to create new India states. This was done to ensure that people who spoke the same language live in the same state. तो इन राज्यों का जो गठन किया गया था वो इसी आधार पे किया गया कि वो किस आधार पे या किस लेवल पे उनकी जो है कहाँ पे किस पार्टिकुलर एरिया में किस तरीके के लोग रहते हैं, उसके आधार पर उन राज्यों का गठन किया गया. सम स्टेट वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट रिकॉग्नाइज डिफरेंट बेस ऑन कल्चर, एथनिसिटी एंड जियोग्राफी. तो भाषा के आधार पर ही नहीं बल्कि कुछ राज्यों का जो गठन था वो संस्कृति के आधार पे, उनकी सजातीयता के आधार पे, उनकी जियोग्राफिकल जो है डाइवर्सिटी के कारण जो है उनका फॉर्मेशन किया गया. इन राज्यों में है नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है. तो ये वो राज्य हैं जिनका गठन जो है वो संस्कृति के आधार पे हुआ, सजातीयता के आधार पे हुआ, जियोग्राफिकल आधार पे किया गया. When he demand for the formation of state on the basis of language was raised, some national leaders for the would lead to the disintegration of the country. तो जब इन लोगों ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना शुरू किया तो 1953 में आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसका गठन जो है वो भाषा के आधार पर किया गया था. ठीक है, भाषा के आधार पर उसका गठन किया गया था. तो स्टार्टिंग में जब लोगों ने इसका डिमांड किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया था. बट द सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर द सम टाइम बट द एक्सपीरियंस हैज शो दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैव एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड. तो लोगों को लग रहा था कि जो भाषा के आधार पर हम इनको अलग करने की बात कर रहे हैं इससे देश जो है वो टूट जाएगा. लेकिन जब इनको यूनाइट किया गया तो उनको लगा कि जो हम इनको यूनाइट कर रहे हैं, ये जो राज्यों का जो गठन किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इससे देश जो है वो और अधिक क्या हो रहा है, यूनाइट हो रहा है. इट हैज़ आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर. इससे शासन और प्रशासन भी और ज़्यादा क्या हो रहा है, ईजियर हो रहा है. ठीक है. दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी. लैंग्वेज के आधार पे किस तरीके से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कराया जा रहा है उसको दिखाया जा रहा है. और लोगों की जो है इसमें जो एक उनका जो लगाव है, उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो आइडियोलॉजीज है, उनका भी ध्यान रखा जा रहा है. A second test for the Indian Federation is the language policy. Our constitution did not give the status of national language to any one language. हाँ, इस किसी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है. हिंदी was identified the official language, but Hindi is the mother tongue of only about 40% of Indian.
तो जब इसको मदर टंग बनाया गया था तो भारत में जो है जो हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं उनकी परसेंट कितनी है, ओनली 40% पे है। सो देयरफॉर देयर वर मेनी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज। तो ये भी जरूरी है, यहाँ इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं कि उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए। तो बिसाइड इन हिंदी देयर इज अ 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके आधार पे 21 और भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में भारतीय संविधान में मेंशन किया गया है। कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। एंड कैंडिडेट कैन एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेज। तो इन 22 भाषाओं में कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स हैं, अगर वो कोई भी व्यक्ति है तो वो इन 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में वो एग्ज़ाम दे सकता है, ये उसका राइट है। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, हर स्टेट का अपना ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, बट ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है जो ऑफिशियली स्टेट्स जो भी वर्क होते हैं वो स्टेट से कंसल्ट करके ही किए जाते हैं। लाइक श्रीलंका द लीडर ऑफ आवर कंट्री डिराउड वेरी कॉशस एटीट्यूड एफिट द यूज ऑफ हिंदी। तो वहाँ पे जिस तरीके से इस इंग्लिश को जो है ज़बरदस्ती अडॉप्ट कर लिया गया था, उसके बाद वायलेंस हुआ था, तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे। तो उनको लगता था कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश ऑफिशियल पर्पज वाज द स्टॉप इन 1965। हाउएवर मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांड दैट यूज ऑफ द इंग्लिश कंटिन्यू। तो जब संविधान बन रहा था तो उस समय पे 1965 में कहा गया, 1965 तक कहा गया कि इसको जो है बंद कर दिया जाएगा। लेकिन कई सारे जो है इंग्लिश के प्रयोग को, लेकिन बहुत सारे जो है जो नॉन हिंदी लैंग्वेज के जो लोग थे उन्होंने इसको कंटिन्यू करने की बात की। इन तमिलनाडु द मोमेंट टू द वायलेंट फॉर्म, वहाँ पे लोग वहाँ पे वायलेंट हो गए थे, तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिए थे कि हिंदी इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड द एग्रीमेंट टू कंटिन्यू यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पज। इसके लिए हिंदी को और इंग्लिश दोनों को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। मेनी क्रिटिक्स थिंक दैट द सॉल्यूशन फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग लेट एंड प्रमोशन ऑफ हिंदी continue to be the official policy of the government of India. Promotion does not mean that the central government can oppose Hindi on the state where people speak different language. तो इसको अपोज करने की बात नहीं है कि कहीं पर अगर हिंदी भाषी के लोग कम है तो वहाँ पे इंग्लिश को प्रमोट किया जा रहा है, या फिर इंग्लिश है तो वहाँ हिंदी को प्रमोट जो है डिमोलिश किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि ये है कि द फ्लेक्सिबिलिटी शो बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर हेल्प आवर कंट्री अबाउट द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन। तो इस तरीके की कंडीशन जैसे कि श्रीलंका में हुई थी, ऐसी कंडीशन जो है वो इंडिया में ना हो, इसके लिए यहाँ पे इस तरीके की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है चलिए इसके बाद है इंडियन सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या होता है, तो इसको हम लोग कल बताएंगे।